राजस्थान में हर बार चुनावों में सत्ता परिवर्तन होता है। एक बार कांग्रेस आती है तो एक बार भाजपा आती है। लेकिन इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आश्वस्त दिखते हैं और इस तरह से पूरे दावे कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार को रिपीट करेगी और उनका आत्मविश्वास देखते बनता है। सरकारें हालांकि दावे हमेशा करती हैं, पर उनका ये आत्मविश्वास जो है कई बार संदेह प्रकट करता है कि ये आत्मविश्वास सिर्फ दिखाने के लिए है या वाकई जमीन पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे कि कांग्रेस की संभावनाएं बन जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि उनको लगता है कि सरकार वापस आ सकती है, और साथ ही साथ ऐसे क्या संकट हैं जो कि उनका रास्ता रोक भी सकते हैं। अशोक गहलोत को इस बार के जब आप बजट में देखेंगे तो उन्होंने फ्री योजनाओं की झड़ी लगा दी। हालांकि हर चुनावी बजट में ऐसा ही होता है, लेकिन जैसी उन्हें उम्मीद थी वैसे बजट को लेकर चर्चा नहीं। इन दिनों में अगर आप देखें तो उन्होंने केंद्र की जो है बहुत सारी योजनाओं को लोकलाइज करके राजस्थान में चलाई है। एक योजना आयुष्मान जो कि केंद्र की थी, उसको उन्होंने चिरंजीवी योजना के तौर पर चलाकर, और स्कीम जो है पहले 10 लाख रुपए उसमें था इंश्योरेंस, और उसको बढ़ा दिया। तो इस तरह से जो है उन्होंने चिरंजीवी हेल्थ, राजस्थान में बहुत बड़ा इशू है, उस हेल्थ सेक्टर के ऊपर उन्होंने लोगों को टारगेट करने का प्रयास किया। हॉस्पिटल्स के लिए तमाम घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारी घोषणाओं लेके स्वास्थ्य के ऊपर कामकाज काफ़ी हुआ। अंग्रेजी स्कूल जो है, सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया, परिवर्तन किया गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। गरीबों के लिए इंदिरा किचन की बात हुई, और हाल ही में जो उनका सबसे बड़ा दाव था वो राइट टू हेल्थ, जिसमें वो कहते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हालांकि इस डॉक्टर्स ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और उसके बाद फिलहाल सरकार और डॉक्टर्स के बीच में समझौता उस पर लेके हुआ है, लेकिन वो समझौता जो हुआ वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं नजर आता। लेकिन अशोक गहलोत ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखें तो अशोक गहलोत के पूरे शहर में पिंक कलर के पोस्टर जो है लगे हुए हैं, पूरे राज्य में लगे हुए हैं। पिछले दिनों राज्य में कई जगह घूम के आया तो हर जगह जो है उनके पोस्टर देखने के बाद ऐसा लगा कि ये राजस्थान नहीं पिंक स्थान है। वो पिंक पोस्टर्स महंगाई राहत कैंप के हर जगह लगे हुए हैं। महंगाई राहत कैंप को लेकर वो एक बार जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं, उनके इश्यूज को सुनकर उसमें उनको इमीडिएट कोई बेनिफिट हो, लाभ हो, इस तरह का प्रयास है। सरकारी कामों में काम होते हैं कि नहीं होते हैं ये एक बात है, लेकिन उसका फायदा सबसे बड़ा सरकार को ये है कि एक बार कनेक्ट जनता से इमीडिएट दोबारा होता है, उनका डेटाबेस इकट्ठा करना, बहुत सारे प्रैक्टिकल आंसर सरकार को मिलते हैं। और मुझे लगता है महंगाई राहत कैंप के जरिए अशोक गहलोत उस चीज़ को करने में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह का पूरा शोर मचाया गया है, जिस तरह की एडवर्टाइजिंग है, उसका भी एक इम्पैक्ट कहीं कहीं नजर आता है। हालांकि शोर तो वाजपेयी जी के समय भी शाइनिंग इंडिया का मचा था, पर सरकार हार गई। तो क्या ऐसा ही अशोक गहलोत के साथ होगा? नेगेटिव बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ पॉजिटिव बताता हूं जो कि मेरे को अपनी यात्राओं के दौरान या लोगों से मिलने के दौरान समझ में आया। जमीन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कोई खास नाराजगी नहीं है। इससे पहले जब भी आप देखें सरकारें जब भी चेंज हुई हैं तो सरकारों को जो है किसी एक बड़े मुद्दे की वजह से या किसी एक बड़े वर्ग की वजह से हटाया गया। वसुंधरा राजे के समय में आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर को लेके समाज पूरा नाराज था। उससे पहले कभी गुजर से नाराज थे। सरकारी कर्मचारी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहे, अशोक गहलोत की सरकार हो चाहे वसुंधरा राजे की सरकार हो, उसको पलटने में। और इस बार अशोक गहलोत ने ये इंश्योर किया है कि सरकारी कर्मचारी उनसे नाराज ना हो, और उसको लेके ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको उन्होंने एक बहुत बड़ा हथियार बनाया। ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। खुद मोंटेक सिंह अग्रवाल ये कह चुके हैं कि राज्य जो है कर्जे के में चला जाएगा, ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। लेकिन जब लोगों को निजी लाभ दिखता है वो इस चीज़ को नहीं देखते निश्चित तौर पर। और जब तक ये स्कीम लागू होगी अशोक गहलोत नहीं होंगे, उस समय कोई और सत्ता में होगा, जो भी होगा वो उसको झेलेगा। तो अशोक गहलोत ने इस चीज़ की परवाह छोड़ते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है। राजस्थान की सरकारों को बदलने में पटवारियों का, स्कूल के अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम से ये लोग बहुत खुश हैं। आप जब चुनाव होते हैं, चुनाव का पूरा मैनेजमेंट, बूथ और पोलिंग एजेंट से सब टीचर ही ज़्यादा बनते हैं, और इन लोगों का प्रभाव इतना होता है कि ये लोग जो है वोट्स को कुछ हद तक प्रभावित कर देते हैं। इससे पहले जब भी ये सारे वर्ग नाराज हुए सरकार से, सारे वर्ग ने गांव के लोगों को इस्तेमाल करके
वोटिंग चेंज करवाई है, बल्कि कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि लोग नहीं होते हैं तो कई बार फर्जी वोट भी डलवा दिए जाते हैं। ये सुनने सुनाने में कई जगह पे आता है। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। इस बार ये जो वर्ग है, चाहे स्कूल शिक्षक हो, पटवारी हो, ये सब लोग और कई अन्य सरकारी कर्मचारी अशोक गहलोत से खुश हैं। तो ये वर्ग जो है, जो सत्ता परिवर्तन करता रहा, ये उनके साथ है। अब देखिए, जब ये चीजें हैं तो दिक्कत कहाँ पर है? अशोक गहलोत ने इतनी सारी स्कीम लॉन्च की। जब हमने बात की थी हेल्थ स्कीम्स की, राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की घोषणा तो हुई है, लेकिन राइट टू हेल्थ की बात हुई, स्कीम इंश्योरेंस स्कीम चिरंजीवी की बात होती है, लेकिन अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। बहुत जगह पर सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। अभी भी आज अखबार में आया कि वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, वो वैकेंसीज नहीं भरी गई हैं। यही हाल स्कूल्स का भी है। जहाँ स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया, अंग्रेजी मीडियम किया गया, वहाँ पर टीचर्स नहीं है, टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाने वाले नहीं हैं। तो घोषणाएं तो बहुत सारी हो गई और वो घोषणाओं का क्रियान्वयन खराब है। अब जब बात यहाँ पर वैकेंसीज की आती है तो वैकेंसीज के साथ ही बात आती है बेरोजगारी की। राजस्थान में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है इस समय देश में, और पिछले कुछ समय में सरकार ने जितने एग्जाम करवाए, लगभग हर एग्जाम का पेपर लीक हो गया, एग्जाम को रद्द करना पड़ा। इस चीज ने युवाओं के अंदर जो है बहुत ज्यादा रोष पैदा किया हुआ है, और अभी तक अशोक गहलोत सरकार इस चीज को तोड़ नहीं पाई है कि कैसे वो इनको मैनेज करेगी, युवाओं के उस गुस्से को मैनेज कर पाएगी। महिला अत्याचार, महिला अपराधों के ऊपर भी राजस्थान जो है नंबर 1 आ चुका है। हालांकि उसका कारण ये सरकार ये कहती है कि हम सारी रिपोर्ट दर्ज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा ये नंबर है। गैंगवॉर बहुत ज़्यादा हुए हैं, ये सरकार के अगेंस्ट जाते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा इशू सरकार के खिलाफ अभी है नहीं, लेकिन हेल्थ सेक्टर एक बड़ा इशू हो सकता है, एजुकेशन बड़ा इशू हो सकता है, और नौकरी बहुत बड़ा इशू है। जहां मैं ये कह रहा था कि अशोक गहलोत के खिलाफ लोग नाराज नहीं है, वहां पर एक और संकट जो है, अशोक गहलोत से भले लोग खुश हों, लेकिन वोट विधायक को दिए जाते हैं। पिछले कुछ समय में अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में जो झगड़ा रहा, उस झगड़े के चक्कर में इन्होंने विधायकों को अपनी तरफ करने के लिए विधायकों को इतनी पावर दे दी कि विधायक एक तरह से राजा बन गए, और इन विधायकों ने अपने क्षेत्र में मनमानी बहुत की है। मनमानी की है, लोगों को दबाया है, सिस्टम को काफी हद तक अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है, जिसकी वजह से विधायकों को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो अशोक गहलोत जो स्कीम चला रहे हैं, वो स्कीम्स भले ही लोगों को लुभाएं, फायदा उनको कम मिलने का एक बात की बात है, लेकिन विधायकों को लेकर जो नाराजगी है, वो चीज अशोक गहलोत के अगेंस्ट जा सकती है बहुत ज्यादा, और यहाँ पर बीजेपी को एक प्लस पॉइंट आता है। हालांकि अशोक गहलोत ने कहा था कि वो जो है टिकट कई सारे काटेंगे और चेंज करेंगे। बीजेपी में तो ये हो जाता है, कांग्रेस में करना कितना संभव होगा ये पता नहीं। जब टिकट कटेंगे तो उसमें सचिन पायलट के लोगों को उसके बहाने काटने का प्रयास होगा, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे टिकट सचिन पायलट दिलवाना चाहेंगे अपने लोगों को, और सचिन पायलट फैक्टर भी अशोक गहलोत के लिए एक संकट इस बार रहेगा, क्योंकि गुर्जर वोट इस बार कांग्रेस को मिलने की संभावना नहीं। कांग्रेस के ऊपर एक और जो बहुत बड़ा संकट है कि सरकार, ये माना जा रहा है कि अधिकारियों की सरकार हो गई है। अशोक चांदना जिनके मंत्री रहे, वो एक बार अधिकारियों से इतने नाराज हो गए थे, वो इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। दिव्या मदेरणा लगातार सरकार के खिलाफ बोलती रही, और सरकार के जो अपने ही मंत्री हैं, उन मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस के ही विधायकों के अंदर बहुत ज्यादा रोष है, क्योंकि ये मंत्री काम नहीं कर रहे। दिव्या मदेरणा ही महेश जोशी के ऊपर कई अटैक कर चुकी हैं। इनके मंत्री कई सारे आरोपों में लगातार फंसते आए हैं। खुद प्रसादी लाल मीणा, जिनके क्षेत्र जो स्वास्थ्य मंत्री, उनके क्षेत्र में बहुत सारा काम नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल खराब है। प्रताप सिंह खचनावास बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक दिन वो पायलट के समर्थक होते हैं, एक दिन वो अशोक गहलोत के समर्थक होते हैं, एक दिन वो राम भक्त हो चुके होते हैं, जय श्री राम का रॉकेट पहन के घूमते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ये जो सारी जो माउथ डायरिया जो है, वर्बल डायरिया जो कांग्रेस के नेताओं को रखा है, ये वर्बल डायरिया भी कांग्रेस को संकट में ला सकता है। लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत जी हार मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि वो एक तरीके से, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सारे तरीके से संभवतः वो चीजों को मैनेज करेंगे। तो संकट दोनों दिखते हैं, लेकिन अशोक गहलोत के पक्ष में अभी दो चीजें और आ रही हैं। अशोक गहलोत बहुत स्मार्टली विरोध में बीजेपी के नेताओं को भी साइडलाइन करते हुए उनको नीचे कर रहे हैं। आज में एक स्टेटमेंट है कि कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे जी ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने दी, और इसके लिए उनको उन्होंने बहुत अच्छा नेता बताया। अब न्यूज़ 24 के ट्विटर हैंडल पे ये न्यूज़ है। जब वो ये बात करते हैं तो ये बात करने का अर्थ ये हुआ कि उन्होंने ये साबित किया कि सचिन पायलट जो है
उनको बीजेपी में आने से रोकने में वसुंधरा राजे ने उनकी मदद की। तो ये जो एक चर्चा चलती है कि वसुंधरा राजे उनके साथ मिली हुई है, ये उस चीज़ की को और हवा दे रहे हैं घुमा के, और ये हवा देने से निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे के अगेंस्ट लोग अभी ज़्यादा हैं। पिछले चुनाव में तो नारा लगा था कि मोदी तुझसे बैठ नहीं, ईरानी तेरी खैर नहीं। तो ये जो चीज़ है संभवतः अपने से मिला हुआ मान के उनको लोग कहीं ना कहीं उनको डाउन कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को जिस तरह से उन्होंने लपेटा हुआ है संजीवनी घोटाले में, और एआरसीपी तो अभी कांग्रेस ने उठाया नहीं है, एआरसीपी भी एक असफल योजना अभी तक रही है, और इसका ठीकरा भी गजेंद्र सिंह शेखावत के सिर पर फूटना ही फूटना है, जो कि जल मंत्री हैं। तो इस तरह से इनको इन्होंने लपेट कर बीजेपी के बड़े नेताओं को लपेट रहे हैं, जिनका एक प्रभाव है, उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़, जिनके प्रति आज तक अशोक गहलोत विधानसभा में उठे मुद्दों पर हमलावर होते रहे, लेकिन निजी हमले पहली बार उन्होंने किए हैं। हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि राजेंद्र राठौड़ जब नेता प्रतिपक्ष बने उसके बाद कि उनको आता कुछ नहीं है, वो बस बड़ा नेता बनना चाहते हैं, अजीब प्रयास कर रहे हैं। और भीलवाड़ा की एक जन आक्रोश रैली का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इतनी फेल थी कि राजेंद्र राठौड़ जी ने डीवाईएसपी को फ़ोन किया और कहा कि यार पानी की बौछारी हम पे करवा दो ताकि माहौल दिखे। तो ये करते हुए वो राजेंद्र राठौड़ के कद को भी छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी को वो बड़े स्मार्ट तरीके से छोटा करने के प्रयास में, उनके नेताओं को खत्म करने के प्रयास में, उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास सफल होंगे लोगों, क्योंकि नेताओं की अपनी छवि है, इस पर मुझे संदेह है। लेकिन बीजेपी खुद क्या इस समय तैयार है अशोक गहलोत से लड़ने की? बीजेपी का घर बहुत कमजोर है, बीजेपी आपस में चीजें मैनेज नहीं कर पा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं जिसके ऊपर अशोक गहलोत इतनी बात कर रहे हैं, एजुकेशन जिस पर अशोक गहलोत इतनी बात कर रहे हैं, बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके वो पूरे सिस्टम का पोल खोल कर सकती है, पर उनमें से किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति अभी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जो है वो जो आश्वस्त हैं और जो उनका सोचना है, जो उनकी रणनीति है, वो उनके पक्ष में है। और निश्चित तौर पर अगर बीजेपी नहीं जागी तो अशोक गहलोत की हार जैसे बहुत बुरी हुआ करती थी, अगर हारे भी तो उतनी बुरी हार नहीं होने वाली है। इसके अलावा इस बार बहुत सारे कोणों में युद्ध होने वाला है। सचिन पायलट को ना अगर वो कांग्रेस के साथ ही रहे तो भी नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं रहे तो पहुंचाएंगे। हनुमान बेनीवाल बहुत सारे वोट काटेंगे, आम आदमी पार्टी वाले कुछ वोट वो काटेगी। तो इस तरह से जब बहुकोणीय वोट ये चुनाव हो जाएगा, तो जो एक होता है कि प्रायः आम आदमी पार्टी इनके आने से कांग्रेस को नुकसान होता था, इस बार बीजेपी को भी काफी नुकसान होगा। अशोक गहलोत की संभावनाएं वहां पर भी उनको नजर आ रही है। हालांकि अंतिम फैसला तो लोकतंत्र में जनता का होता है, जब रिजल्ट आएगा तब हम समझ पाएंगे कि एक्शन में क्या हुआ, लोगों ने कैसे देखा। लेकिन आज की डेट में अशोक गहलोत मजबूत हैं। अगर वो हारे तो इतनी बुरी तरह नहीं हारेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं कि वो जीत भी जाए, क्योंकि बीजेपी इस समय सो रही है, राम भरोसे बैठी है। बीजेपी की जो स्थिति है इसके बारे में हम जल्द ही एक और पंचायती करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।